नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। लॉस सिर्फ मुझे होता है। जी हाँ दोस्त, लॉस सिर्फ मुझे होता है, बाकी सबको प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, ये काफ़ी तकलीफ हमें दे जाता है। मैं इसको भी एक तरीके का फोमो ही बोलता हूँ। ठीक है, फोमो मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, उससे पहले बता दूँ, एक कहावत है, कहावत नहीं, ये रियलिटी है एक्चुअली, कि सोशल मीडिया पर कोई दुखी नहीं, ठीक है, और रियल लाइफ में कोई सुखी नहीं। ठीक, अब इससे आप समझिएगा सोशल मीडिया और रियल लाइफ में क्या अंतर होता है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं आप इनोसेंट इन्वेस्टर को फॉलो करते हो, अब वो आपको डेली आकर अपना प्रॉफिट बताता है। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया, और आपकी एक रियलिटी वाली दुनिया है। मैं किसी और का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, अपना ही लूँगा। अगर मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, आप तुरंत वो काम कीजिएगा जो मैं वीडियो के अंत तक आपको बताऊँगा। ये हो गया सोशल मीडिया, ये हो गई रियलिटी। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपके लिए कौन है? डबल आई। ठीक है, और रियलिटी में आप रियल हो। ठीक है, आपकी खुद की चीज़ें हैं और आपको कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता है। अब आप सोचोगे कि इस बंदे को तो डेली प्रॉफिट होता है क्योंकि ये आकर डेली दिखा जाता है, और मुझे हो रहा है लॉस, तो आपको हो जाएगा फोमो। अब फोमो एक तरीके की बीमारी टाइप की सिचुएशन हो जाती है कि जो है वो दूसरों के पास है। दूसरे गाड़ी में बैठकर भाग जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे पैदल चल रहा हूँ। दूसरे जो स्टॉक्स भागते हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ। और यहीं से हमारा दिमाग हमारे लिए ही गड्ढे खोदना चालू कर देता है। वो हमें ऐसे डिसीजन लेने पे मजबूर करा देता है जो हमको कभी फाइनेंशियल मार्केट में नहीं लेना चाहिए। आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये बात मेरी याद रखिएगा कि सोशल मीडिया पे जो लोग दुखी नहीं दिखाई देते ना, और रियल मार्केट में जो लोग सुखी नहीं दिखाई देते ना, इसका मतलब आप क्रॉस कनेक्शन समझिएगा। अब एक बंदा है, वो आपको आकर प्रॉफिट दिखा जाएगा और आपको लगेगा यार मेरा तो लॉस हुआ है आज। अब आप उसको देख करके या तो बहुत ऊंची भावना पाल लोगे या फिर खुद को लेकर बहुत नेगेटिव भावना पाल लोगे। दोनों में से कुछ ना कुछ एक होना है। और मैं आपको दोस्त एक बात बताता हूँ, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर होगा, कोई बड़े से बड़ा इन्वेस्टर होगा, वो आपको मार्केट की जो वैल्यू होती है उस पर जो रिटर्न आता है उससे 1-2% एक्स्ट्रा कमाने की बात करता है। कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आप ढूंढ कर ला लीजिए, सो मच सक्सेसफुल, टू मच सक्सेसफुल, जो भी आप कहना चाहो। सो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, टू मच सक्सेसफुल भी होगा कोई एकदम। मैं बफे साहब की बात कर रहा हूँ, बुफे साहब की, अपने यहाँ झुंझुनवाला साहब की, राकेश दमानी साहब की, किसी को भी आप उठा लीजिए, किसी भी बड़े इन्वेस्टर को उठा लीजिए, किसी भी बड़े ट्रेडर को उठा लीजिए, वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं 50% कैगर जनरेट कर रहा हूँ, या 40% मैं रेगुलर बेसिस पे कर पाता हूँ, या 30% भी मेरे लिए बहुत आसान है। वो हमेशा बात करेंगे 20-25, इवन 15-18, 20 वाले भी। और आपको तकलीफ किन चीज़ों से होती है पता है? जब आप इनके पीछे भागते हो 50%, 40%, 30%, ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि साल भर का रिटर्न 30%। अगर आप इसके पीछे शुरुआत में ही भागे, यानी कि साल भर का 30% रिटर्न, महीने का 2.5%। अब आप कहोगे यार IRCT से जैसे स्टॉक एक दिन में 15% भाग जाते हैं, और सर बोल रहे हैं महीने का 2.5% भी कमाना बहुत बड़ी बात है और ये भी खतरे वाली बात है। तो आप रियल चीज़ मिस कर जाते हो। आप यहाँ पर हो क्यों? आप उसको मिस कर जाते हो। अब आपको मैं आगे की कहानी सुनाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूँ एकदम। मतलब अगर ये वीडियो मुझे आज से कुछ साल पहले कोई दे दिया होता और मुझे सच में समझ में आ गई होती, क्योंकि एक होता है ना इंटेंशन समझने का, आप किसी को बचा नहीं सकते जब तक वो अपने रेस्क्यू में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। अगर मुझे ये फील आ जाता कि ये जो सामने वाला बंदा बोल रहा है ये रियलिटी बोल रहा है, मैं बचा सकता था खुद को, अपने बहुत सारे पैसे बचा लेता, और कुछ समय पहले ही मैं उस फाइनल पॉइंट पे आ जाता जहां से मुझे लगता अब मुझे स्टॉक मार्केट में कोई भयंकर लॉस तो नहीं दे सकता। हाँ, लॉसेस होंगे, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पीस ऑफ माइंड मुझे लॉस में भी रहेगा, इसके लिए मैं तैयार रह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ तक मुझे ये बात समझ में आ चुकी होती कि महीने का 2.5% कमाना भी एक बड़ी डील होती है, एक बहुत बड़ी डील होती है। ये बात हो गई ट्रेडिंग वगैरह की। अब इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे और फिर ये वीडियो ख़त्म करेंगे। ये बात मत भूलिएगा कि सोशल मीडिया पर कोई दुखी नहीं है और रियल लाइफ में कोई सुखी नहीं है। ये दिखावा है दोस्त, दिखावा है। सोशल मीडिया आप ही को बर्बाद करेगा। अक्सर आपने देखा होगा, मैं एक एक चीज़ आपसे जो गलती मैं करता हूँ मुझे पता है ना, मैंने चैनल का नाम ही इसलिए रखा था कि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हो कि अरे
सर तो यहाँ पर बचा ले गए ट्रेड। मैं जैसे होता ना कभी 20 पैसे से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसको आपको जानबूझकर मैं एक्स्ट्रा फोर्स दे के बताता हूँ कि देखो ये मेरे साथ हो रहा है, जिससे आपको तकलीफ ना हो। जनरली ये एक मार्केटिंग टेक्निक है, जब भी ऐसा कुछ हो वहाँ पर आप बताओ कि मैं बच गया, तो सामने वाला बंदा आपसे इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ इंप्रेस करने की बात ही नहीं होती है, यहाँ बात रियलिटी की है। आपको रियलिटी पे फोकस करना है। मैं कहता हूँ आप किसी को भी मत फॉलो कीजिए, किसी को भी मत फॉलो कीजिए, केवल ज्ञान लीजिए। वो जो बात आपको बता रहा है, वो जो आपको बातें बता रहा है, उससे आपका फ़ायदा होता है या नहीं। उसके बाद आप खुद को देखिए आप हो क्या, उसके बाद आप खुद को देखिए आप हो क्या। मैं ये वीडियो हर हफ्ते बनाने के लिए तैयार हूँ, अगर इस वीडियो से 1-2 का भी भला होता है। और जिनको भी लगे बात टच करे वो नीचे कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। बस आप लोग अपने रेस्क्यू में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बोला ना कि मुझे बाजार लॉस दे सकती है, लेकिन मुझे बाजार अब तबाही का मंजर नहीं दिखा सकती, क्योंकि हम आपसे हमेशा यही बात कहते हैं कि जो मैंने सीखा है, कम कमाओ गम मत कमाओ। फिर से कह रहा हूँ, कम कमाओ गम मत कमाओ। अब बताऊंगा 30% की वैल्यू कितनी खतरनाक है, और उससे आगे की भी बात करेंगे। पहले ये हम थोड़ा सा यहाँ पर सफाई कर लेते हैं और फिर बात कर लेते हैं इन्वेस्टर और ट्रेडर में अंतर क्या होता है। नाम का अंतर तो जानते होंगे, लेकिन मैं आज आपको काम का अंतर बताऊंगा, क्योंकि यही आप लोग अगर नहीं डिसाइड कर पाए दोस्त, तो बिल्कुल मेरी तरह एकदम डायलेमा में रहोगे और बहुत तकलीफ होने वाली है आपको। मैं पता है इन्वेस्टिंग इतने मतलब आपको ऐसा ऐसा रेट बता दूंगा। मैंने कई सारे स्टॉक्स को जो आज ब्लू चिप बन के बैठे हैं, ब्लू चिप मतलब उनका रेट 1000 से ऊपर है, उनको बिलो 300 बिलो 250 यहाँ पर मैंने पकड़ा था, और ये सोचकर कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे मुझे 10-15% का रिटर्न मिला, मतलब ऐसे लगा कि पेट में अपच सी हो रही है। समझ रहे हैं मुझे, क्योंकि कोई बताया नहीं कि इन्वेस्टर का मतलब होता क्या है। अपच सी हो रही थी, भाई बेचो बेचो। अरे 15% बैंक आपको 2 साल में देगा। यहाँ तो तब इंटरेस्ट रेट थोड़े ज़्यादा हुआ करते थे, अब तो 3 साल में बैंक आपको देगा। 15% में लिया, अरे वाह यार, 1 लाख लगाया, 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आई कैन नॉट बिलीव दिस। ये होता है, और ये खतरनाक सिचुएशन होती है। चलिए, इन्वेस्टर कौन होता है समझाएंगे, ट्रेडर कौन होता है ये भी आपको समझाएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि ट्रेडिंग करना, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना एक बिजनेस है। मुझे पता है ये वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे, जो भी लोग देखें वो लाइक करें। और एक बात मैं आपसे कहता हूँ, आप लाइक ना भी करें, डिसलाइक करिएगा। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते तो बताना। और जब भी आप इस मार्केट की कुछ नब्ज को पकड़ लेंगे, जब आपको लगेगा हाँ अब मार्केट मुझे लॉस नहीं दे सकती, तब आप ये वीडियो आकर देखोगे ना, तब आपको ये रियलाइज होगा कि काश मुझे ये बातें पहले पता चल जाती। इन्वेस्टर वो होता है जो किसी कंपनी को अपने पैसे देता है। याद रखिएगा, जो किसी कंपनी को अपने पैसे देता है। अब कंपनी आपके पैसे को उपयोग करेगी, उस पर आपको रिटर्न लाकर जनरेट करेगी। यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन एफडी प्लस टैक्स प्लस 3% की होनी चाहिए। मैं मिनिमम बता रहा हूँ। एफडी का रेट 5%, मान लेते हैं आपका टैक्स स्लैब एकदम हाईएस्ट है, वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो मान लेता हूँ 2% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है टैक्स, प्लस 3 यानी कि 10। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। 10% का रिटर्न आपको कैगर मिनिमम चाहिए। लेकिन आपने स्टॉक मार्केट को देखा है, अच्छी अच्छी कंपनियां आप सेलेक्ट कर लीजिए, 18-20% का कैगर आप लॉन्ग टर्म में ऐसे ही जनरेट कर सकते हो। तो ये तो उम्मीद बहुत अच्छी है 10% की रखना, लेकिन हमको मिल ज़्यादा जाता है, क्योंकि भारतीय स्टॉक मार्केट है ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, तो आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। यानी कि भारतीय बाजार में इन्वेस्टर बनना काफ़ी आसान है। आप अच्छे स्टॉक्स को पिक कर लीजिए। हाँ, मार्केट से बेटर रिटर्न जनरेट करने के लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं आपको पूरी कोशिश करके अपनी तरफ से रिसर्च करके देने की कोशिश करता हूँ। आप भी किया कीजिए, क्योंकि सीखोगे नहीं तो काम नहीं चलने वाला है, याद रखिएगा। और इन्वेस्टर को कुछ ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, कुछ 250-300 चुनिंदा स्टॉक्स हैं, उनमें से 20-25 हमेशा ऐसे लेवल्स पे अवेलेबल होते हैं जहाँ पर आप पैसे डाल सकते हो। छोटे टाइम के इन्वेस्टर हो तो आपको बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा, लंबे समय को हो पेशेंस रखो। समझ गए? अब बात करते हैं ट्रेडर की। ट्रेडर स्टॉक मार्केट में एक बिजनेसमैन माना जाता है। जब आप ITR फाइल करते हो ना, इनकम टैक्स रिटर्न, तो वहाँ पर आपको एज अ बिजनेसमैन माना जाता है। अब बिजनेसमैन पता है कौन होता है? जिसके पास ढेर सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ढेर सारे एक्सपेंसेस। और सबसे बड़ा एक्सपेंस रियल मार्केट में क्या होता है? किराया। यहाँ पर आप ब्रोकरेज वगैरह मान लो, प्लस यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस आपके जाते हैं, क्या आप उनको फालतू चीज़ समझते हो? वो आपके एक्सपेंसेस ही हैं। आप कोई 100 रुपये का सामान जब खरीद कर लाते हो, क्या 100 रुपये सीधे कंपनी को मिल गए? नहीं भाई, दुकानदार का कमीशन जुड़ा है, दुकानदार का किराया उसमें जुड़ा है, दुकानदार जो बेचा है उसके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका काम, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, प्लस कंपनी में जो लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन में जो खर्चा आया, रॉ मटेरियल का जो खर्चा आया, वो सब जुड़ जाड़ के 95 रुपये या 90 रुपये या 85 रुपये या
मतलब बेस्ट केस कंडीशन में कंपनी के लिए 70 रुपये ये खर्च हो जाते हैं, बाकी बचे 30, ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट होता है। आपको क्या लगता है आपने एक दिन प्रॉफिट जनरेट किया ट्रेडिंग में 1000 रुपये का और ये आपका हो गया? नहीं भाई, इसको आप बचा कर रखना, क्योंकि कल आपको खर्चे भी देने पड़ेंगे 500 स्टॉप लॉस के, ठीक है, देना पड़ेगा। 1:2 रिस्क रिवार्ड पे 500 आप स्टॉप लॉस का दोगे, 100 रुपये आप ब्रोकरेज का दोगे ना। इनकम टैक्स भी मान लेते हैं 50 रुपये, तो कितना हो गया? 5, 6, 650। आपका ओवरऑल प्रॉफिट 2 दिन में आपने ट्रेड किया, 350 रुपये आया। ये आपकी रियल वैल्यू है, इस पे आपको फोकस करना है। आपको 1000 दिखाई देते हैं, ये नहीं दिखना है। प्लस जब आप एक ट्रेडर बनते हो, यानी कि बिजनेसमैन बनते हो, यानी कि आप एक प्रोफेशन में हो। प्रोफेशन में होने का मतलब क्या होता है कि आप उस प्रोफेशन को टाइम दे रहे हो। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत बढ़िया ट्रेडर बनना चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है देने को, देखो आप फिर वीकेंड में 4-4 घंटे दो, या तो ये काम कीजिए, नहीं तो आप इन्वेस्टिंग कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन्वेस्टिंग कीजिए। और इन्वेस्टिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ, बाइंग के लेवल का इंतजार किया जाता है, सेलिंग कभी की ही नहीं जाती। अब आप कहोगे कि ये कौन सा इन्वेस्टर हुआ, हमको पैसे की ज़रूरत होगी। हाँ, जब पैसे की ज़रूरत हो, आपने अगर अच्छी कंपनी में पैसा लगाया है, 3 से 5 साल 10 साल के लिए लगाया है, तो वो आपके फुलफिलमेंट को समझेगी, मतलब आपके टारगेट को समझेगी वो कंपनी, क्योंकि आपने वही अप्रोच से उसमें पैसा लगाया। अब जैसे कि मुझे जियो फ़ोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मुझे जियो फ़ोन पे भरोसा है। मुझे ये पता है कि मुझे 10 साल बाद अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत होगी। अभी मेरे पास मान लेते हैं कि 5 लाख है, मुझे उस समय 15 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। 10 साल बाद मुझे 3 गुना अपने पैसे करने हैं। एफडी में डालूंगा, केवल 2 गुना होगा। यहाँ से मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। रिलायंस जैसे स्टॉक को ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे दिखाई देती है कि वहाँ पर डाउन साइड रिस्क कम है, मैं उसमें पैसे डाल दूंगा। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीद सकता हूँ, डाबर खरीद सकता हूँ, खरीद लूंगा। डीमार्ट खरीद सकता हूँ, हाँ थोड़ा रिस्की हो जाएगा, लेकिन महंगी कंपनी में खरीद रहा हूँ तो उम्मीद भी मैं वहाँ पर महंगी लगाऊंगा कि मुझे मेरा पैसा वो 4 गुना कर दे। टाइटन खरीदूंगा, मेरा पैसा 4-5 गुना कर दे। समझ रहे हैं ना? उम्मीद आपकी कैसी होनी चाहिए? जितना बड़ा बिजनेस, जितना स्टेबल बिजनेस, उतनी धीमी ग्रोथ, उतनी धीमी ग्रोथ। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब ट्रेडर एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन को समय देना चाहिए। जो लोग दिन के 3-4 घंटे दे सकते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा, लेकिन वो जब रियलिटी सीख रहे हैं। अब एकदम अंत वाली बात आती है, पैसा अगर दिमाग पे हावी हो गया, गए काम से आप। पैसा दिमाग पे हावी हो गया, गए काम से आप। मैंने अपनी जर्नी से यही सीखा है कि जब जब मेरे दिमाग पे पैसा हावी था, मुझे ज़्यादा कमाना है, और ऐसा नहीं एक दोस्त मैं पैसे डबल 3 गुना 4 गुना नहीं कर पाया। मैं तो ये सोचता हूँ कि काश वो ना हुआ होता, मेरा पैसा 3 गुना 4 गुना ना हो गया होता ऑप्शंस में, तो मैं बहुत चीज़ों से खुद को बचा सकता था, मैं बड़े पैसे को अपने बचा सकता था। लेकिन अफसोस की बात है, मैंने हमेशा आपसे ये बात बोली है कि तुक्का वाला ट्रेड दोस्त अगर आपका लगा, मेरी तरह लगा, तो वो आपको, मतलब मार्केट चाहती है कि आप लालची बन जाओ, और आप लालची बने तो मार्केट लताड़ के इतना लताड़ेगी, नींद हराम हो जाएगी। दोस्तों यारों से बात करने का मन नहीं होता, फैमिली के ऊपर गुस्सा आती है, हर एक चीज़ पे गुस्सा आती है। मोबाइल के ऐप्स नहीं खुलेंगे ना, क्रैश हो जाएंगे ऐप, तो उस पर भी गुस्सा आएगी, मोबाइल पटक दोगे। ये है रियलिटी। आपको क्या लगता है कि जब आप गाढ़ी कमाई, मैं बिल्कुल मिडिल क्लास की ही बात करता हूँ, मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए सेविंग किए थे 1-2 साल में, 3-4-5 साल में, जो भी, अब वो आप स्टॉक मार्केट में डाले, सोचे छोटा रिटर्न जनरेट करूँगा। मैं कहता हूँ आप महीने के 1-1.5-2% पे फोकस करोगे, समय दिए हो तो आ सकता है, इतना आसानी से आता है, और हम आपको ये काम करके भी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम ये करके दिखाते हैं तो हमेशा आपको ये बोलते हैं कि हमें लॉसेस हो रहे हैं, इस दिन लॉस हुए, यहाँ इतने से लॉस हुआ, यहाँ इतने से लॉस हुआ। एक लॉस मैं आपको आकर एक्सप्लेन करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तब वो आता है लॉस प्रॉफिट, याद है ना? इतना कर करके वो आ जाता है। लेकिन अब आप अपने दिमाग पे पैसे को हावी होने दिए, चलो 5 लाख से मैं हर महीने 15,000 20,000 कमाऊंगा। अब आप 3-4% की बात कर रहे हो, और ये तो छोटी बात मैंने कर दी। ऐसे लोग कनेक्ट करते हैं दोस्त, वो कहेंगे सर एक महीने में हमको 10% का रिटर्न चाहिए, 50,000 कमाना है 5 लाख से, क्या हो सकता है भाई? मैं कहता हूँ 5 लाख एक दिन में 3 गुना 4 गुना हो सकता है। स्टॉक मार्केट है ये, और इस पे ऑप्शंस पे मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा कि एक दिन में यहाँ पर पैसा 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना होता है, एक दिन, 1 घंटे में होता है। क्या हम उसके लायक हैं? क्या हमको वो चाहिए? सवाल पूछो। हम वहाँ पर ज़्यादा कमा रहे हैं, और ज़्यादा कमा रहे हैं, टेंशन कमा रहे हैं। आपको नहीं पता, जब आप टेंशन रखते हो, आपकी बॉडी में कितने केमिकल्स रिलीज होते हैं, कितनी बीमारी वो आपको बुढ़ापे में देंगे, आपको पता है? नहीं पता दोस्त। अभी जिनकी एज हो चुकी है
40-45 साल की, उन्हें पता होगा जब वो टेंशन में होते हैं पूरी शरीर में इतनी भयंकर थकावट आ जाती है, नींद हराम हो जाती होगी, हो जाती है ना। जाकर पढ़िएगा, साइंस को थोड़ा सा समझिए कि हम अपने दिमाग को ज़्यादा देर स्ट्रेस में नहीं रख सकते, और अगर रखेंगे तो हम बहुत भयंकर लॉस अपना ही कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो क्यों स्ट्रेस लेना। मैं हमेशा बोलता हूं कि 5 लाख है, आप ये फोकस करो कि पर ट्रेड आप मात्र, मैं फिर से कह रहा हूं, पर ट्रेड आप मात्र 1000 रुपए पे फोकस करोगे। एक ट्रेड का 1000 रुपए फोकस इस पे है, 1000 आ गया। अब आप 500 रुपये अपने सुरक्षित कर लीजिए, यानी कि TSL आप 500 पे लगा लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको कहते हैं। अब आगे आ जाए, एंजॉय कीजिए, नहीं आता है, कोई लेवल मिल गया किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर से, आप एग्जिट कर लीजिए। अब आप 5 लाख लगाए हो, उम्मीद 25 और 50,000 की है। देखो दोस्त, मिलता है, 1-2 बार मिलता है, और मुझे भी मिला था, लेकिन उसके बाद बहुत तकलीफ देता है। सोशल मीडिया बात पे वापस आते हैं। हर कोई दोस्त आपको यही दिखाएगा, क्योंकि उन्हें आपको लूटना है, उन्हें आपको इम्प्रेस करना है। जिसको नहीं लूटना वो आपको इम्प्रेस करेगा। बहुत कम लोग होते हैं, या आप ये समझ लीजिए कोई होता ही नहीं है जो खुद को मतलब बुरा दिखाएगा। मैं भी नहीं हूँ उस कैटेगरी में, कोई भी नहीं होता है। हर कोई अपने आप को थोड़ा बहुत अच्छा ही दिखाने की कोशिश करता है। तो सोचिए, सोशल मीडिया बिल्कुल फेक चीज़ हो गई, बिल्कुल फेक, बिल्कुल फेक, बिल्कुल फेक। ये जितने लाखों के प्रॉफिट दिखाने वाले हैं, ये जिस दिन अपने रियलिटी में सारे लॉसेस भी दिखाने लगे, आप दंग रह जाओगे। अगर मान लेता हूँ कि इनको लॉसेस नहीं होते हैं, तो वो 0.01001% कैटेगरी में होते हैं। मैं उसमें से नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप में से 99.9% लोग उस कैटेगरी में नहीं आ सकते कि आपको डेली प्रॉफिट हो। फिर से कह रहा हूँ, 99.9% लोग उस कैटेगरी में नहीं आ सकते जिनको डेली प्रॉफिट हो। तो इन लोगों के चंगुल से बच जाओ, फोमो के शिकार होना बंद कर दो। लॉस सबको होता है दोस्त। इस हफ्ते की स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्मेंस अभी मैं डालूंगा वीडियो, देखना। सबका, मेरा भी स्टॉप लॉस गया है, और ढेर सारा गया है। कहाँ गई सारी साल भर की एक्सपर्टीज़? कुछ धरी की धरी रह गई ना। 3 दिन पहले मैं खुद ही आपको बता रहा था कि हाँ, ऊपर के लेवल पे खतरा है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स को मैंने होल्ड किया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था खतरा है, वो खतरा चेंज भी हो सकता है। बाजार में रूल्स के साथ रहिए। हम सब रोज़ प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, 99.99% लोग नहीं हो सकते, हम इनमें से नहीं हैं। हम 10,000 में से एक नहीं है, या 1,000 में से एक नहीं है। मैं तो खुद को इतना सुपर नहीं मानता। अगर आप मानते हो, वेल एंड गुड। अगर आप मानते हो कि आप एक एवरेज, अबव एवरेज, या बिलो एवरेज, या एवरेज कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है? रियलिटी पे फोकस करना है। वॉरेन बफे साहब भी ठीक ठाक रिटर्न की बात करते हैं। अपने यहाँ झुनझुनवाला साहब भी कहते हैं 18% राजा हो, 18% कमा ले रहे हो साल भर का यार, 1.5% महीने का। 18% में राजा हो, और 21% में शहंशाह हो, बादशाह हो, एम्परर हो, एम्पायर है आपका पूरा। और हमारा फोकस किस पे है? डेली 5% बन जाए, डेली 10% बन जाए, यही डुबाएगा दोस्त आपको। ये वीडियो आप अगर लेट देखोगे, कभी मैं भेज दूंगा, आप ही में से किसी लोग को जो कनेक्ट करेंगे, फिर आपको तकलीफ होगी। इसीलिए आज से जग जाओ। इतनी लंबी वीडियो जल्दी कोई देखता नहीं है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो नीचे बता देना कि हाँ, आपको बात समझ में आई, मैं जो आपको समझाना चाहता था। नए हो, पुराने हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी बहुत समय से बाजार में था, बहुत समय बाद ऑप्शन सीखा था, और उसमें ऐसा चस्का लगा था, पैसे डबल करने हैं, 3 गुना करने हैं। अब तो मतलब लग रहा था लॉटरी लग गई है। अब तो मैं मतलब ऐसे, पता है कैसे कन्वर्ट किया था मैं? तो मतलब आपको बता दूं, मैं जिस तरीके से कैलकुलेट किया था, 3-4 महीने में मैं करोड़पति, और ढंग वाला, ऐसे 1-2 करोड़ नहीं, बड़ा वाला करोड़, समझ गए होंगे, मैं वो बनने वाला था 3-4 महीने में। हाँ, जब कोई पैसे डबल कर ले रहा है तो उसको करोड़पति बनने में कितना समय लगेगा? ये कैलकुलेशन हो गई थी। और आप में से अगर कोई ऐसे वाली कैलकुलेशन करता है, देखो छोटी कैलकुलेशन 18, 20, 15, 20% पे करना चलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सालों लग जाएंगे। लेकिन जब आप डबल वाली कैलकुलेशन करोगे, अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको, वीडियो ला कर दूंगा। और ये जो लोग घनचक्कर आपको बनाते हैं ना, 5 लाख से मैंने कमाया 3 लाख, 5 लाख से मैंने कमाया 2 लाख एक दिन में, ये आप ही को डुबाने के लिए है। आपको ये एहसास करा दिया जाएगा कि आपके पास कुछ नहीं। जितने भी ऐड देखते होंगे आपको क्या एहसास कराया जाता है? आप महागरीब हैं। आपसे बड़ा भयंकर गरीब कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। आपके पास ये गाड़ी नहीं, आप महागरीब। आपके पास ये कार नहीं, आप महागरीब। आपके पास ये कपड़ा नहीं, ये पैंट नहीं, अरे निक्कर अंदर पहनने वाले कपड़े भी आपको ये एहसास दिलवाए जाते हैं कि भाई साहब तुम महागरीब हो अगर इसको नहीं पहनते हो। समझ रहे हैं क्यों एहसास दिलाया जाता है? जिससे हम फोमो के शिकार हो जाएं, जाकर उन प्रोडक्ट्स पे धाक जमा लें। चलो भैया लाओ दो, क्योंकि मैं गरीब नहीं दिखना चाहता, ये मोबाइल खरीद लो, ये खरीद लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो।
तो हर कोई आपको कुछ बेचेगा इसका शिकार करा के। मार्केट आपको क्या करेगी, आओ भैया मेरे लेवरेज्ड प्रोडक्ट्स में आओ, और वहाँ पर बड़ा प्लेयर आपको ट्रैप करने के लिए शिकार लगा कर बैठा है। बर्बाद हो जाओगे। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जो लोग इस वीडियो से कुछ समझे हैं, सीखे हैं, एक बात याद रख लेना दोस्त, कि लॉन्ग रन में हम ही सब आउट परफॉर्म करेंगे। हम ही सब आउट परफॉर्म करेंगे। रिटेल ट्रेडर जीतेगा एक दिन, वो दिन आएगा, याद रखना है इसको। नमस्कार।